हेलो दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित जो किए जा रहे हैं, मेधान सीरीज एपिसोड नंबर या 20 नंबर देख रहे हैं। एपिसोड 20 है और 1 से लेकर 20 तक मेधान सीरीज आपके इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह हैंडराइटिंग नोट्स में आप तक ये पहुँचाया जा रहा है, जो आपको आसानी हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, पहली बार चैनल को विजिट किए हुए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तो देखेंगे दंत चिकित्सक और शेविंग मिरर में जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप जाते होंगे डॉक्टर के पास या नाई के पास जाते होंगे तो एक स्पेशल रूप से एक दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का दोस्तों ये खूबसूरती ये होता है, इमेज को एक स्पष्ट, एक उभरता हुआ चित्र बना देता है ना? छोटा चीज़ को, छोटा इमेज को बड़ा कर देता है, जो आसानी से वो उसी को बारीकी से देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु की गति मापी जाती है, तो एनेमोमीटर से मापी जाती है। वायु की गति एनेमोमीटर से मापती है, ठीक है ना? और ए मीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? ए मीटर से ए मीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा, ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, ऑडियोमीटर से ध्वनि को मापते हैं, ध्वनि को मापते हैं, ठीक है ना? ध्वनि को मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से। उसके बाद बात करते हैं अनीमोमीटर से। कौन-सा मीटर? अनीमोमीटर। अनीमोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? इसको हवा की शक्ति मापते हैं, हवा की शक्ति मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? हवा की शक्ति मापते हैं। अल्टीमीटर भी पूछता रहता है। कौन-सा दोस्तों? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं उड़ते हुए विमान को मापते हैं। उड़ते हुए विमान की गति को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं बैरोग्राफ, है ना? थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, बैरोग्राफ से क्या मापते हैं? बैरोग्राफ। बैरोग्राफ से दोस्तों इसका उपयोग जो है वायुमंडल का दाब मापा जाता है। वायुमंडल का दाब मापा जाता है। वायुमंडल दाब मापा जाता है, आपको बैरोग्राफ से मापते हैं। और यह कन्फ्यूजन नहीं करना है, वायुमंडल का दाब मापते हैं बैरोग्राफ से, और वही क्वेश्चन बैरोमीटर से। कौन-सा? बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? तो वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब को मापा जाता है। वायु दाब को मापा जाता है। वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद कार्डियोग्राफी से क्या मापते हैं? कार्डियो कार्डियोग्राम से। कार्डियोग्राम से क्या मापते हैं? कार्डियोग्राम से हृदय गति मापते हैं। हृदय की गति देखने के लिए कार्डियोग्राम का उपयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है ना? चलिए इम्पोर्टेंट ये जानकारियाँ था जो अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसी को बताना आपको ज़रूरी था। चलिए अगले क्वेश्चन के, रेन गेज से वर्षा मापते हैं, ठीक है ना? रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप को पता लगाने के लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हाथ से गैस जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस इसको N2O को बोला जाता है, N2O को बोला जाता है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। N2O को हास्य गैस जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस जो है 1984 में हुआ था, है ना? 1983 में हुआ था ना? थोड़ा-सा डेट देख लेंगे, हमको लगता है 1983 में हुआ था। तो उसमें कौन-सा गैस निकला हुआ था? मिसाइल साइनेट गैस निकला था, MIC निकला हुआ था। मिसाइल गैस जो था, मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है, भोपाल गैस जो त्रासदी में बहुत ही जान-माल का खतरा हुआ था, जिसमें गैस का रिसाव मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया, अर्जुन अवार्ड की वर्तमान इनाम की राशि कितना है? तो 15 लाख कर दिया गया। अर्जुन अवार्ड की जो है राशि 15 लाख है, और इसकी शुरुआत जो है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में किया गया था। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किया गया था। जुड़वा वाहन के नाम से कौन सी संस्था को जाना जाता है? तो जुड़वा वाहन जो है
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो है जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। जुड़वा शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए हुए थे? तो अंबिकाचरम मजूमदार ने किए हुए थे, और जिसको आपको लखनऊ पैक्ट के नाम से इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का बीच में जो समझौता किया गया था, जिसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता था, किसकी अध्यक्षता किया गया था? अंबिकाचरम मजूमदार के द्वारा किया गया था। बात हुआ लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था दोस्तों, 1916 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंदी जीवन पुस्तक पूछ रहा है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल है। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन पुस्तक लिखे हुए हैं, सचिंद्र सन्याल ने लिखे हैं। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाया गया? खजुराहो के जो मंदिर जो पूछ रहा है, ये मध्य प्रदेश में। कहा भाई? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, ये स्पष्ट हो गया। यह नागर शैली में बनाया गया है। खजुराहो का जो मंदिर जो बनाया गया है, किस शैली में? नागर शैली में बनाया गया है। किस मुगल सम्राट के काल में चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा गया है? स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा बोलते हैं। चित्रकला का गोल्डन एरा किस मुगल सम्राट के काल को बोला गया है? जो जहांगीर के काल को, जहांगीर के काल को गोल्डन एरा कहा गया है, गोल्डन एरा। और ये जहांगीर बोलता था कि हमको कोई भी चित्र लिया के दे दो, हम ये बता सकते हैं इसकी आंख कौन बनाया है, हाथ कौन बनाया है, तो वो कलाकार का नाम बता सकता था। तो ये जहांगीर जो था, यह चित्रकला का प्रेमी था, और इसलिए इसके समय में सबसे ज्यादा चित्रकला बनाया गया था। इसलिए इसके शासन काल को, मुगल सम्राट के काल को स्वर्णिम युग के काल के नाम से जाना जाता है, जहांगीर के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक पूछ रहा है। नेल्सन मंडेला के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को बोलते हैं। अफ्रीका के गांधी को नाम से कौन सा व्यक्ति प्रचलित है? नेल्सन मंडेला। और कमेंट करके बताएंगे नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में देते हैं, देखिएगा। मंथ आपको कमेंट करके बताना है। 18 तारीख को मनाया जाता है। अब जनवरी में मनाया जाता है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में या मई में मनाया जाता है? चलिए कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार या बाल श्रम, बलात्श्रम का निषेध किस आर्टिकल में है? मानव का जो व्यापार और बलात्श्रम जो है, किस आर्टिकल में बताया गया? उसका बंद करने की, निषेध करने की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 23 में मानव के व्यापार या बलात्श्रम के जो है निषेध करने की जानकारी हमें आर्टिकल 23 से मिलती है। वही क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का शपथ जो है तो कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और किस आर्टिकल में वर्णित है? तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति की चर्चा हमें किस आर्टिकल से? शपथ, अच्छा। उपराष्ट्रपति के आर्टिकल जो है 69 में किया गया है। और राज्यपाल की जो है, राज्यपाल का 159 में ये जानकारी मिलती है। चलिए, शपथ की बातें था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आपको 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल का जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ जो है दिलाने का काम आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? तो उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में आपको 1872 में किया गया था। और नियमित जनगणना आपको ध्यान रखेंगे, नियमित जनगणना रिपन के समय से शुरू हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। लौटती हुई मानसून में किस तट पर वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है ना। पश्चिमी विक्षोभ के चलते, कौन सा विक्षोभ? पश्चिमी विक्षोभ के चलते लौटती हुई मानसून में बारिश होती है तमिलनाडु में। और वो तमिलनाडु के कौन सा तट पर? कोरोमंडल का तट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कोरोमंडल का तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अंडमान निकोबार में वो कौन सी जनजाति पाई जाती है?
तो अंडमान निकोबार में वो जनजाति कौन पाई जाती है? तो सेम्पेन जनजाति पाई जाती है, ओरोंग जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है, निकोबारी जनजाति पाई जाती है और सेंटलिज जनजाति पाई जाती है। तो ये सेंटलिज खूब पूछा जाता है सेट में। तो ये सेंटलिज जनजाति कहाँ है? अंडमान निकोबार में। सेम्पेन जनजाति आपको अंडमान निकोबार में, ओरंग, जरवा और निकोबारी तो ये तो उसके नाम से भी स्पष्ट। ये सेंटलिज जनजाति और सेम्पेन जनजाति, जारवा और ओरंग ये खूब पूछा गया है सेटों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है, भूकंप जहां मान के चलिए कि ये भूकंप हो गया, ये पर्वतीय पठार हो गया, भूकंप यहाँ से यहाँ पर जो हो गया, यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो जहां से उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं, ठीक है। फोकस कहा जाता है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। पादकों में खाद्य संचयन किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। पादकों में जो है खाद का संचय किस रूप में होता है दोस्तों? तो ये स्टार्च के रूप में होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है तो ये आपको क्वेस्क्योर रोग होता है और मरास्मस रोग होता है। बच्चों में ये जो ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसमें क्वेस्क्योर रोग और मरास्मस रोग की सबसे ज़्यादा समस्या बनी रहती है। जो प्रोटीन आपको तो जानते ही हैं, प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास नहीं होगा, इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन खाने की सलाह बच्चे और उसकी माँ को बोला जाता है। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी को 1947 को स्वीकार किया गया था। ये प्रियम्बल को वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनवाने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों में राष्ट्र की गरिमा और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये प्रस्तावना में जो शब्द लिखा गया है ना, प्रियम्बल को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। वही क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा है, यांगसी नदी। ये कहाँ है? यांगसी नदी चीन में बहती है। यांगसी नदी चीन में। भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो भाषा जो पूछ रहा है तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपको भाषा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पहली बार प्रस्तावना किस देश के संविधान में शामिल होता है? तो पहली बार जो है प्रस्तावना जो है किस देश में शामिल हुआ था? तो यूएसए में हुआ था। पहली बार जो है किस देश में पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था? यूएसए के संविधान में। और वहीं पर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बातें आती है। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहा करते थे? तो कंफ्यूजन इसमें हो जाती है कि अष्टदिग्गज किसके समय में और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहा करते थे लोग। तो अष्टदिग्गज की बातें पूछेगा तो कृष्णदेव के राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहा करते थे अष्ट दिग्गज। और वही क्वेश्चन है अष्टप्रधान की बात करते हैं तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे। तो ये स्पष्ट हो गया। अष्ट दिग्गज पूछेगा कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान आपको शिवाजी के दरबार में रहा करते थे लोग। भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी आपको जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर को कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया है। बीसीजी का टीका किस रोग के इलाज में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है आपको टीबी, टीबी को हिंदी में बोलते हैं है ना क्षय रोग, और इंग्लिश में टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होता है। और जो कौन सा टीका लगाते हैं? तो बीसीजी का टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका लगाते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो भारत में उच्च न्यायालय की है ना, हाई कोर्ट पूछ रहा है तो हाई कोर्ट 25 को है। और नया हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो अमरावती जो है सबसे नवा नया हाई कोर्ट जो है अमरावती है। ब्रिटिश भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य किसको मिला था? ब्रिटिश भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य आपको रॉबर्ट क्लाइव को मिला हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना हुआ था, ठीक है ना। भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को बनने का मिला। बात करते हैं पुष्प में मादा भाग, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो गाइनोरियोसियम बोला जाता है, गाइनोरोसियम बोला जाता है, गाइनोसियम बोला जाता है, सॉरी ये गाइनोसियम बोला जाता है। पुष्प के मादा भाग को गाइनोसियम कहा जाता है।
अब देखेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स की चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इंडेक्स जो पूछा गया है कि प्रेस स्वतंत्रता आर्टिकल जानिए। आर्टिकल जो है 19 के ए में बताया गया है और बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो लेकिन भारत के जो मीडिया की बात करते हैं, भारत की मीडिया ये दलाल मीडिया बन चुकी है ना? इतना सच्चाई को बताना नहीं है और एक ही बात को जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का ठेका जो है भारतीय मीडिया बन चुकी है। और आप समझ सकते हैं 180 देशों में प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 159वें नंबर पर है। देख रहे हैं ना, 159वें नंबर पर है। 159 नंबर पर आपको प्रेस की स्वतंत्रता और इसको चौथा स्तंभ बोला जाता है, ठीक है ना? चौथा स्तंभ बोला जाता है। तो ये चौथा स्तंभ जो है इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी राय चलेगा तो ये चौथा स्तंभ को ये हटा दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक जो है भारत में आपको 108वें नंबर पर है। 108वें नंबर पर लैंगिक असमानता है, देख सकते हैं ना। और बोलते हैं कि हमारा भारत जो क्या बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। बनेगा भाई, देखना लो यहाँ पर 108वें नंबर पर है। 108वें नंबर पर देश है तुम्हारा, है ना? हमारी सोच कहाँ पर रह गया है और हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। लैंगिक असमानता, इतना भेदभाव यार, इतना भेदभाव नहीं होनी चाहिए। चलिए जागरूक होना है और आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसको समानता असमानता को दूर हम ही लोग कर सकते हैं। आपकी पहल से, हमारी पहल से, हमारी सोच, आपकी सोच और देश की सोच बदलेगा तो ये लैंगिक असमानता दूर हो जाएगा। वैश्विक मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में वही भी स्थिति है, 134वीं नंबर पर है। देख रहे हैं ना, मानव का विकास कहाँ हो रहा है? तो मानव का विकास हो रहा है, तो देख रहे हैं मानव विकास सूचकांक में क्या इतनी स्थान पर है, 134वें नंबर पर है मानव विकास सूचकांक में। लेकिन सैन्य खर्चा के मामले में सिपरी की रिपोर्ट बताया गया है, ये चौथे स्थान पर है। अच्छी बातें हैं, सैन्य खर्चा होनी चाहिए हमारे देश की रक्षा करने के लिए, इसमें तो हम लोग तैयार ही हैं। अगर कोई ऐसी बातें मिलती है, हम लोग देश की सेवा में हमेशा आगे रहते ही हैं। तो ये मामले में, सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे नंबर पर है और रिपोर्ट ये जारी किया गया है सिपरी के द्वारा। अगले सूचकांक की दोस्तों बात करते हैं। विश्व साइबर अपराध में, साइबर अपराध में जो है, ये तो जानते ही हैं, ये एक अपराध की श्रेणी में साइबर अपराध आ चुका है, तो ये आपको विश्व में 10वें नंबर पर है। ये भी बड़ा भयावह है। फायर इंडेक्स में, ग्लोबल फायर इंडेक्स में चौथे नंबर पर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की बात करते हैं तो चौथे नंबर पर है। और हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में पूछ रहा है, भारत की रैंकिंग आपको तीसरे नंबर पर है। हरून ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको तीसरे नंबर पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रेस सूचकांक में, प्रे, अ, प्रेस सॉरी अ, लोकतंत्र सूचकांक में आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर नहीं दिया गया, कमेंट करके गूगल से पूछ के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक में, भ्रष्टाचार सूचकांक में देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार जो है 93वें नंबर पर, 93वें नंबर पर ये भारत का रैंकिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है। मुद्दा भाई चुनाव में यही होनी चाहिए ना, भ्रष्टाचार, है ना, साइबर अपराध, इन सारी चीजें, रोजगार की बातें, खुशहाली की बातें, है ना, सबको शिक्षा की बातें होनी चाहिए। लेकिन आप तो भाषण में तो सुन सकते हैं, ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं है। ये भ्रष्टाचार में देखिएगा 93वें नंबर पर है। ये कोई पार्टी बोलेगा तो ना, कि हमारी सरकार बोलेगा तो भ्रष्टाचार के जो सूचकांक जो है ये 93वें नंबर पर है, 93वें नंबर पर है, इसको कम करेंगे, है ना, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, साइबर अपराध को कम करेंगे, है ना, भारत की खुशहाली के लिए अच्छा काम करेंगे। देखिए ना यहाँ पर भारत के विश्व में, भारत की खुशहाली की बात करते हैं, 126वें नंबर पर है। कहाँ भाई खुश है भाई? देख रहे हैं ना, 126वें नंबर पर है। ये भारत की रैंकिंग 126वें नंबर पर खुशहाली में। तो देखेंगे ग्लोबल जेंडर, है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं, 127वें नंबर पर है। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी भी है, आप देख सकते हैं 127वें नंबर पर क्या स्थिति बना हुआ है, कितना भयावह स्थिति है। और भूखमरी की बात करते हैं, कोई नेता बोलता है 5 किलो राशन मिल रहा है, वाह क्या बात है, दुर्भाग्य है यार तुम्हारा, धिक्कार है कि 75 सालों के बाद, 75 वर्षों के बाद आप 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा हो रहे हैं। इसी खाने के लिए आप आजादी लिए थे क्या? यही 5 किलो राशन के लिए आजाद हुए थे?
दुर्भाग्य है 75 सालों में देश जो है छोटा-छोटा देश कितना आगे बढ़ चुका है भारत से और यहाँ पर की राजनीति क्या हो चुकी है? 5 किलो राशन मिल रहा है, हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, तो क्या रहे यार ऐसी-ऐसी बातों को 5 किलो के लिए देश महात्मा गांधी या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ने यही 5 किलो राशन के लिए आपको तैयार किया था, है ना? तो देख सकते हैं ये भुखमरी की बात करते हैं, भुखमरी में भारत की रैंकिंग देखेंगे 111वें नंबर पर है। क्या स्थिति है यार देश की? तो ये 111वें नंबर पर है इंडेक्स। ये इंडेक्स की बातें करेंगे तो बड़ा मिर्ची लगती होगी। और ये बातें बोलेंगे, किसी के सामने बोल देंगे तो जल कर राख हो जाएगा और ये देशद्रोही, देश विद्रोही की आपको तमगा लग जाएगा। तो ये अपने ही देश की बातें कर रहे हैं, किसी दूसरे देश की बात नहीं हो रही है। तो भुखमरी सूचकांक की बातें करते हैं, 111वें नंबर पर है भारत की भुखमरी में। जेंडर में बोलते हैं कि भाई हमारा देश जो है बड़ा ही आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई? ग्लोबल जेंडर गैप देखो ना 127वें नंबर। खुशहाल कहाँ है? 126वें नंबर पर। अब भुखमरी लोग भुखमरी जो है भूखा ही कितना लोग मर जाते हैं, कितना लोग सो जाते हैं। तो 111वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक अनुसंधान रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग कितना है? अच्छी बात है। ये अनुसंधान पर वैज्ञानिक को आगे बढ़ाने के लिए काम करने चाहिए। ये अनुसंधान रिपोर्ट में जो है चौथे नंबर पर है और फायर पावर इंडेक्स में भी चौथे नंबर पर है। शेयर मार्केट में है, मार्केटिंग का खूब चल रहा है। मार्केटिंग में जो है शेयर मार्केट में भारत का रैंकिंग चौथे नंबर पर है। तो 3 ठो चौथे नंबर पर है। तो आपको वैश्विक अनुसंधान रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग चौथे नंबर पर, शेयर मार्केट में चौथे नंबर पर, फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पर। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट ये आपको क्वेश्चन जो है मैदान सीरीज का मैदान सीरीज का ये 20वें नंबर का एपिसोड आप देख रहे थे। कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले 2024 के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, देखिए दोस्तों, वीडियो देखने का मतलब क्या है? ये याद करा देना है, तो याद करते ही चलना है, ठीक है ना? चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे, ये आप ऐसे नहीं बोलना है कि वीडियो देख लिए और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, अच्छी बातें नहीं है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये आपका ही चैनल है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे, मस्त रहें जहाँ पर भी हैं। वोट जरूर करें देश के निर्माण में। थैंक यू सो मच।